चैप्टर 65 तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6401। तर्जुमा 6399। अब्बू इयाज़ ने अब्दुल्लाह इब्न इमरू से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्तनों के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कद्दू के बर्तन, सब्ज़ घड़े और गया हुए लकड़ी के बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना फरमाया। एक बदू ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया बर्तन भी? जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हलाल है उसको पियो और हर नशे वाली चीज़ से परहेज़ करो। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6402। तर्जुमा 6400। सालिम बिन अबी जद ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तनों से मना फरमाया तो अंसार ने अर्ज़ की, इन बर्तनों के बग़ैर हमें चाराकार नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उनके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अशरिबा बाब 8, मुस्लिम फ़ी अल-अशरिबा 66, अबू दाऊद फ़ी अल-अशरिबा बाब 7, मसनद अहमद 2160, 3303। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6403। तर्जुमा 6401। अब्दाल रहमान बिन जाबिर ने अपने वालिद से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको कद्दू के बर्तन, सब्ज़ घड़े, तारकुल मिले हुए बर्तन में नबीज़ से मना करता था। बस तुम नबीज़ बनाओ, लेकिन मैं नशा वाली चीज़ को हलाल करार नहीं देता। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6404। तर्जुमा 6402। वासे बिन हिब्बान ने बयान किया कि हज़रत अब्बू सईद ख़दरी ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह बयान किया है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6405। तर्जुमा 6403। अब्दाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन मसूद ने हज़रत अब्बू बरदा बिन नियार अंसारी से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें बर्तनों के मशरूब से मना करता था, बस तुम्हें जो मैसर हो इसमें पियो और नशा मत करो। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6406। तर्जुमा 6404। अलक़मा बिन मरसिद ने इब्न बरीदा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6407। तर्जुमा 6405। महारिब बिन दिसार ने इब्न बरीदा से इन्होंने अपने वालिद से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6408। तर्जुमा 6406। महारिब बिन दिसार ने इब्न बरीदा से इन्होंने अपने वालिद से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत बयान की है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6409। तर्जुमा 6407। महारिब बिन दिसार ने इब्न बरीदा ज़हीर रावी कहते हैं, मेरे ख़याल में नबी है से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6410। तर्जुमा 6408। अबुलालिया वग़ैरह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल से रिवायत की है कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त हाजिर था जब आपने घड़ों के नबीज़ से मना फरमाया, और उस वक्त भी मौजूद था जब इसके पीने की इजाज़त मरहमत फरमाई और फरमाया, तुम नशा से परहेज़ करो। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6411। तर्जुमा 6409। शहर बिन हुशब ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जब अब्दुल्क़ीस का वफ़द लौट कर गया तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नफ्स ने अपना हिसाब देना है।
हर कौम जिस चीज़ से मुनासिब ख्याल करे नबीज़ बनाए। इन आसार से तमाम बर्तनों में नबीज़ की इजाज़त मालूम होती है। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तखरीज मसनद अहमद 2, 305-327। अमल सहाबा किराम से मज़ीद ताईद। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कदू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6412। तर्जुमा 6410। रबी कहते हैं कि मैं हज़रत अनस की खिदमत में गया तो मैंने देखा कि उनका नबीज़ सब्ज़ घड़े में पड़ा है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कदू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6413। तर्जुमा 6411। हमाद बिन अबी सुलेमान कहते हैं कि मैं हज़रत अनस बिन मालिक की खिदमत में वासिक कसब, ये कूफा व बसरा के दरमियान जगह का नाम है, एनी के मकाम पर हाजिर हुआ। पस मैंने सब्ज़ रंग के घड़े में उनका नबीज़ देखा जो कि उनके लिए उसी में तैयार किया जाता था। ये हज़रत अनस हैं जो कि 4 बर्तनों में नबीज़ बनाने की मुमानत नकल करते हैं, मगर यह उनका अमल इसके खिलाफ ज़ाहिर करता है कि वो हुक्म मनसूख हो चुका था। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब मुंशी मंडवाना। हदीस नंबर 6414। तर्जुमा 6412। खालिद बिन अब्दाल रहमान ने हमाद बिन सलमा से रिवायत नकल की है। अहल मदीना में से बाज़ लोगों ने मूंछों के काटने को मुंडने पर तरजीह दी है। फरीक सानी ने मुंडने को काटने से अफजल करार दिया और तरजीह दी है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब मुंशी मंडवाना। हदीस नंबर 6415। तर्जुमा 6413। सलमा बिन मोहम्मद ने अम्मार बिन यासिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 चीज़ें फितरत से हैं, फिर उनमें मूंछें काटना भी जिक्र फरमाया है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-तहारा 56, अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 29, तिरमिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 14, नसाई फ़ी अल-ज़ीना बाब 1, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 8, मसनद अहमद 6137। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब मुंशी मंडवाना। हदीस नंबर 6416। तर्जुमा 6414। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की मसल रिवायत नकल की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब मुंशी मंडवाना। हदीस नंबर 6417। तर्जुमा 6415। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितरा 5 चीज़ें हैं, फिर आपने उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-लिबास बाब 51, 63, मुस्लिम फ़ी अल-तहारा 49-50, अबू दाऊद फ़ी अल-तरजुल बाब 16, तिरमिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 14, नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 8-9, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 8, मालिक फ़ी सफ़ा अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत 3, मसनद अहमद 2, 229-410। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब मुंशी मंडवाना। हदीस नंबर 6418। तर्जुमा 6416। अब्बू अन सक़फ़ी ने हज़रत मगीरा बिन शोबा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि इसकी मूंछें लंबी हैं, तो आपने मसूक और छुरी मंगवाई और इसकी मूंछें मसूक की लकड़ी पर रख कर काट दी। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब मुंशी मंडवाना। हदीस नंबर 6419। तर्जुमा 6417। मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह ने मगीरा बिन शोबा से रिवायत की है कि एक आदमी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया जिसकी मूंछें लंबी थीं। पस जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसूक मंगवाई, फिर छुरी मंगवाई और मसूक पर रखकर इसकी मूंछें काट दीं। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब मुंशी मंडवाना। हदीस नंबर 6420। तर्जुमा 6418। बिकार ने इब्राहिम बिन अबी अलूज़ीर से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब मुंशी मंडवाना। हदीस नंबर 6421। तर्जुमा 6419। जामा बिन शदाद मुहारबी ने हज़रत मगीरा बिन अब्दुल्लाह से इन्होंने हज़रत मगीरा बिन शोबा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मूंछें मसूक पर काटीं।
इमाम तहावी राह कहते हैं, बाज़ लोग अहल मदीना में इस तरफ गए हैं कि इन्होंने मूंछें काटने को मूंडने पर तरजीह दी है। दूसरों ने कहा मूंछों को मूंडना काटने से बेहतर है, बल्कि इसको मस्तहब करार दिया और हम इसको काटने से अफजल जानते हैं। दलील ये रिवायात हैं। तखरीज बुनू अब्बू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब बेहतर, मसनद अहमद 4 253-255। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना, हदीस नंबर 6422। तर्जुमा 6420। अकरमा ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मूंछें मूंदते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपनी मूंछें मूंदते थे। तखरीज मसनद अहमद 1301 बाख्तिलाफ यसीर मन अल-अल्फाज। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना, हदीस नंबर 6423। तर्जुमा 6421। अबू बकर बिन नाफा ने अपने वालिद से रिवायत बयान की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना, हदीस नंबर 6424। तर्जुमा 6422। नाफा ने इब्न उमर से दोनों ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत की है, मूंछों को मूंडो और दाढ़ी को बढ़ाओ। तखरीज बुखारी फ़ी अल-लिबास बाब 64, मुस्लिम फ़ी अल-तहारा 52-53, तिरमिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 8, नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 14, मसनद अहमद 2 1652। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना, हदीस नंबर 6425। तर्जुमा 6423। मालिक ने हज़रत नाफा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना, हदीस नंबर 6426। तर्जुमा 6424। अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह ने हज़रत अनस से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है और ये इजाफ़ा किया है, वला तशबू बिल-यहूद, यहूद की मुशाबहत मत इख्तियार करो। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना, हदीस नंबर 6427। तर्जुमा 6425। अला बिन अब्दाल रहमान ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूंछों को काटो और दाढ़ी को छोड़ो या बढ़ाओ। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-तहारा 55, मसनद अहमद 2 365-366। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना, हदीस नंबर 6428। तर्जुमा 6426। अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आपने फरमाया, मूंछों को मंडवाओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूंछों को मूंडने का हुक्म दिया, पस इससे मूंडना साबित हो गया, जैसा कि रिवायत इब्न उमर में है और रिवायत इब्न अब्बास और अबू हरीरा में जज़वा का लफ्ज़ है। इसमें दो इहतिमाल हैं। काटना बमा मूंडना, मुमकिन है कि इसके अलावा सिर्फ काटना मुराद हो। अब रिवायत इब्न उमर, रिवायत अबू हरीरा, अम्मार, आयशा के भी मुआरज़ा है, जिनका हमने इस बाब में जिक्र किया है। बाकी रिवायत मगीरा में किसी बात की भी दलील नहीं, क्योंकि अन मुमकिन है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया हो और उस वक्त कैंची मौजूद ना हो कि जिससे मूंछों को मोनड़ा जा सकता हो। और उसमें यह भी एहतिमाल है कि रिवायत हज़रत अम्मार और आयशा और अबू हरीरा दूसरा मानी रखती हूँ और फितरत से मुराद वो हो जिसके बगैर चाराकार नहीं और वो मूंछों का काटना है, और इसके अलावा बेहतर और खूब है। अब तमाम आसार जो इस रिवायत में जिक्र किए गए उनमें तजाद ना रहा और उनके साबित होने से ये लाजिम आया कि मूंडना काटने से अफजल है। आसार को सामने रखकर इस बाब का यही मतलब है। हमने गौर किया तो इससे मालूम हुआ कि एहराम में हलक का हुक्म है और कसर की रुख्सत है, पस हलक कसर से अफजल हुआ, पस कसर जो चाहे कर ले। अलबत्ता कसर पर इजाफा करने में अजर बहुत ही बड़ा है, पस क़ियास का तकाजा यह है कि मूंछों का भी हुक्म हो और इसका काटना अच्छा हो और मंडवाना एहसन व अफजल हो, और यही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का मजहब है। मुतक़द्दिमीन की एक जमात से भी यही मरूए है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-लिबास बाब 64, मुस्लिम फ़ी अल-तहारा 52-53, 54-55, तिरमिज़ी फ़ी अल-अदब 186। सहाबा किराम के अमल से इसकी तायीद। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना, हदीस नंबर 6429। तर्जुमा
6427 इस्माइल बिन अबी खालिद कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस और वासला बिन इसका को देखा, वो मूंछें मंडवाते हैं और दाढ़ी को बढ़ाते हैं और ज़र्ब करते हैं। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना। हदीस नंबर 6430। तर्जुमा 6428 उस्मान बिन उबैदुल्ला मदनी कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र, अबू हरीरा, अबू सईद खदरी, अबू असीद सादी, राफ़ा बिन खदीज, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, सलमी बिन अकवा, अनस बिन मालिक सबको उसी तरह करते पाया। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना। हदीस नंबर 6431। तर्जुमा 6429 अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद ने उस्मान बिन उबैदुल्ला से रिवायत की है कि मैंने हज़रत अबू सईद खदरी, अबू असीद, राफ़ा इब्न खदीज, सहल बिन साद, अब्दुल्लाह बिन उम्र, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अबू हरीरा सब अपनी मूंछों को मंडवाते थे। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना। हदीस नंबर 6432। तर्जुमा 6430 आसिम बिन मोहम्मद ने अपने वालिद से, इन्होंने इब्न उम्र से रिवायत की है कि वो अपनी मूंछों को इस तरह मूंदते कि जल्द की सफ़ेदी नज़र आने लगती। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना। हदीस नंबर 6433। तर्जुमा 6431 इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन हातब कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र को मूंछें मंडवाते देखा। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना। हदीस नंबर 6434। तर्जुमा 6432 उस्मान बिन इब्राहीम जली कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को इस तरह मूंछें मुंडवाते हुआ देखा, गोया कि इन बालों को उखाड़ रहे हैं। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना। हदीस नंबर 6435। तर्जुमा 6433 अब्दुल्लाह बिन दीनार ने हज़रत इब्न उम्र के मुताल्लिक़ नक़ल किया कि वो अपनी मूंछों को मूंदते थे। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मूंछें मंडवाना। हदीस नंबर 6436। तर्जुमा 6434 उक़बा बिन सालिम कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से बढ़कर किसी को मूंछें मुंडवाने वाला नहीं देखा, वो इस कदर मंडवाते कि चमड़ा नज़र आ जाता। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं जो अपनी मूंछों को मूंदते थे। इनमें अबू हरीरा भी हैं जिन्होंने क़स अल-शारब की रिवायत की है। पस इससे ये दिलालत मिल गई कि मूंछों का काटना फितरत से है, यानी इसके बग़ैर चाराकार नहीं और उससे ज़ायद मूंदने वाला अमल अफजल है। बुखारी फ़ी अल-इस्तीज़ान बाब 51, मुस्लिम फ़ी अल-अतियंत 49 और उससे वो भलाई मिल जाती है जो मूंछें काटने में नहीं मिलती। हासिल ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं जो अपनी मूंछों को मूंदते थे। इनमें अबू हरीरा भी हैं जिन्होंने क़स अल-शारब की रिवायत की है। पस इससे ये दिलालत मिल गई कि मूंछों का काटना फितरत से है, यानी इसके बग़ैर चाराकार नहीं और उससे ज़ायद मूंदने वाला अमल अफजल है। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-इस्तीज़ान बाब 51, वालिलबास बाब 63, मुस्लिम फ़ी अल-तहारा रिवायत 49, मसनद अहमद 2118। और इससे वो भलाई मिल जाती है जो मूंछें काटने में नहीं मिलती। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6437। तर्जुमा 6435 अता इब्न यज़ीद लैसी ने हज़रत अबू अयूब अंसारी को कहते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना क़िबला की तरफ क़ज़ाए हाजत और पेशाब के वक्त मुँह करो बल्कि मशरिक़ और मग़रिब की तरफ रुख़ करो। पस हम शाम में आए तो वहाँ बैतुल ख़ला को क़िबला रुख़ बने हुए पाया। चुनंचे हम रुख़ मोड़कर बैठे थे और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते थे। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-सलोत बाब 29, मुस्लिम फ़ी अल-तहारा रिवायत 59, अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 4, तिरमिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 6, नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 19, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 17, मसनद अहमद 5421। उलमा की एक जमात ने पेशाब व पाखाना के वक्त क़िबला की तरफ रुख़ और पुश्त दोनों की मुमानत फरमाई है। इस कौल को आइमा अहनाफ ने इख्तियार किया है। फ़रीक़ सानी का कौल ये है कि मकानात में क़िबला की तरफ मुँह करने या पुश्त में कोई हरज नहीं, अलबत्ता जंगल के अंदर ऐसा करना ममनू है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6438। तर्जुमा
6436 यूनुस ने इब्न शहाब से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत की है, अलबत्ता इन्होंने हज़रत अबू अयूब का कौल फ़क़द मनालिशाम ज़िक्र नहीं किया। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6439। तर्जुमा 6437। अब्दालरहमान बिन यजीद बिन हारसा कहते हैं कि अबू अयूब अंसारी ने रिवायत की, फिर उसी तरह ज़िक्र किया, अलबत्ता अब्दालरहमान ने इसमें अबू अयूब का कलाम भी ज़िक्र किया है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6440। तर्जुमा 6438। राफ़ा बिन इसहाक़ ने, जो औल शफ़ा के मौला हैं, इनको मौला अबी तलहा भी कहा जाता है, इन्होंने हज़रत अबू अयूब अंसारी को मिस्र में कहते सुना, अल्लाह की कसम मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इन कराबीस का किया करूं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में कोई पेशाब पाखाने के लिए जाए तो वो ना तो क़िबला की तरफ पीठ करे और ना मुँह करे। तखरीज मसनद अहमद 414-5। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6441। तर्जुमा 6439। नाफा से रिवायत है कि एक अंसारी ने उसको अपने वालिद की तरफ से ख़बर दी कि उसने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब व पाखाना के लिए क़िबला रुख़ होने से मना फरमाते थे। तखरीज मसनद अहमद 4210। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6442। तर्जुमा 6440। अब्दालरहमान बिन यजीद ने अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक आदमी से नकल किया है कि जिसको एक आदमी ने कहा कि मेरा ख्याल ये है कि तुम्हारा साहब तुम्हें तालीम देता है और इस हद तक तालीम देता है कि तुमने किस तरह बैतुल खला जाना है। इस अंसारी ने कहा, हूँ अगरचे तो तमसखर उड़ा रहा है, बेशक वो ऐसा करते हैं और हमें इस बात से मना करते हैं कि जब हम में से कोई एक क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो वो क़िबला की तरफ रुख करे। तखरीज मसनद अहमद 5437। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6443। तर्जुमा 6441। यजीद बिन हबीब अब्दुल्लाह बिन हारिस ज़ुबैद से नकल किया है कि मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि तुम में से कोई शख्स हरगिज़ क़िबला रुख़ होकर पेशाब ना करे, और मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने लोगों को ये बात सुनाई। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 17। मसनद अहमद 4190। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6444। तर्जुमा 6442। यजीद बिन अबी हबीब ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जुज़ ज़ुबैदी से नकल किया है कि मैं सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से मना करते सुना कि वो क़िबला की तरफ मुँह करके पेशाब करें। फिर मैं लोगों की तरफ निकल कर गया और मैंने उनको इत्तला दी। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6445। तर्जुमा 6443। यजीद बिन अबी हबीब ने जबला बिन राफ़ा से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन हारिस ज़ुबैदी, फिर इन्होंने उसी तरह रिवायत ज़िक्र की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6446। तर्जुमा 6444। सहल बिन सलबा ने अब्दुल्लाह बिन हारिस ज़ुबैदी से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की तरफ रुख करके पेशाब करने से पहले से मना फरमाया, और मैं पहला शख्स हूँ जिसने ये बात जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6447। तर्जुमा 6445। अब्दालरहमान बिन यजीद से सलमान से रिवायत की है कि हमें क़ज़ाए हाजत के लिए क़िबला की तरफ रुख़ करने से मना फरमाया। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म।
حدیث نمبر 6448۔ ترجمہ 6446۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، تم کو سکھاتا ہوں جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ قبلہ کی طرف منہ کرے نہ پیٹ کرے۔ تخریج بخاری فی الوضو باب 11، نسائی فی الطہارہ باب 25، مسند احمد 5416۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب قضائے حاجت میں قبلہ رخ کا حکم۔ حدیث نمبر 6449۔ ترجمہ 6447۔ صفوان ابن عیسیٰ نے محمد ابن عجلان سے، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب قضائے حاجت میں قبلہ رخ کا حکم۔ حدیث نمبر 6450۔ ترجمہ 6448۔ ارج نے حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب یا پاخانے کے لیے جائے تو وہ نہ قبلہ کی طرف رخ کرے، نہ اس کی طرف پیٹ کرے، اور نہ ہی ہوا کے رخ کی طرف پیشاب کرے۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب قضائے حاجت میں قبلہ رخ کا حکم۔ حدیث نمبر 6451۔ ترجمہ 6449۔ امرو ابن یحییٰ نے معقل بن ابی معقل اسدی صحابی سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب و پاخانے کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب قضائے حاجت میں قبلہ رخ کا حکم۔ حدیث نمبر 6452۔ ترجمہ 6450۔ ابو زید مولا ابن سلبہ نے معقل بن ابی معقل سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب قضائے حاجت میں قبلہ رخ کا حکم۔ حدیث نمبر 6453۔ ترجمہ 6451۔ ابو زید نے معقل سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے پیشاب پاخانے میں قبلہ کی طرف منہ اور پشت کرنے کو تمام مقامات میں ناپسند قرار دیا ہے، اور انہوں نے ان آثار کو دلیل بنایا ہے۔ اس قول کو اختیار کرنے والوں میں امام ابو حنیفہ، ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ شامل ہیں۔ پیشاب پاخانے کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنے میں مکانات میں کوئی حرج نہیں، اور انہوں نے ان روایات کو دلیل بنایا ہے۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب قضائے حاجت میں قبلہ رخ کا حکم۔ حدیث نمبر 6454۔ ترجمہ 6452۔ واسع بن حبان نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تم قضائے حاجت میں بیٹھو تو قبلہ اور بیت المقدس کی طرف رخ مت کرو۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا تو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کرتے پایا۔ تخریج بخاری فی الوضو باب 12، مسلم فی الطہارہ روایت نمبر 61، ابو داؤد فی الطہارہ باب 5، نسائی فی الطہارہ باب 21، ابن ماجہ فی الطہارہ باب 18، مالک فی القبلہ روایت 8، دارمی فی الوضو باب 8، مسند احمد 241۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب قضائے حاجت میں قبلہ رخ کا حکم۔ حدیث نمبر 6455۔ ترجمہ 6453۔ انس نے یحییٰ بن سعید سے، پھر انہوں نے اپنی سند سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب قضائے حاجت میں قبلہ رخ کا حکم۔ حدیث نمبر 6456۔ ترجمہ 6454۔ واسع بن حبان کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو یہ فرماتے سنا کہ میں حضرت حفصہ کے گھر میں اپنی ایک دیوار پر چڑھا، اچانک میری نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اس وقت میرا گمان نہیں تھا کہ کوئی نکلتا ہو، پھر انہوں نے روایت اسی طرح نقل کر دی۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب قضائے حاجت میں قبلہ رخ کا حکم۔ حدیث نمبر 6457۔ ترجمہ 6455۔ واسع بن حبان نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ میں حضرت حفصہ کے مکان کی چھت پر چڑھا، اچانک میری نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ آپ اپنی قضائے حاجت کی جگہ بیٹھے تھے اور آپ کا رخ قبلہ کی طرف تھا اور شام کی طرف پیٹھ تھی۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔
बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6458। तर्जुमा 6456। वासे इब्न हिब्बान ने इब्न उमर से रिवायत की है, वो कहते हैं कि लोग जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ज़ाए हाजत के बारे में एक रिवायत बयान करते थे। मैंने एक दिन झांक कर देखा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर की छत पर क़ज़ाए हाजत में मसरूफ़ थे और कच्ची ईंटों की दीवार आपको ढंकने वाली थी। पस मैंने आपको क़िबला की तरफ रुख़ किए हुए देखा। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6459। तर्जुमा 6457। खालिद बिन अबी सलत कहते हैं कि हम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास थे, पस इन्होंने शर्मगा से क़िबला की तरफ रुख़ करने का जिक्र किया तो अराक बिन मालिक कहने लगे कि आयशा कहती हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोगों का जिक्र हुआ कि कुछ लोग अपनी शर्मगा का रुख़ क़िबला की तरफ करने को नापसंद करते हैं, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया ऐसा ही वो करते हैं, मेरे बैठने की जगह का रुख़ क़िबला की तरफ फेर दो। तख़रीज मसनद अहमद 6219-227। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6460। तर्जुमा 6458। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अबू क़तादा से नक़ल किया कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िबला की तरफ रुख़ करके पेशाब करते देखा। तख़रीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 7, अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 4, मसनद अहमद 360-380। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6461। तर्जुमा 6459। मुजाहिद बिन जबीर ने जाबिर से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेशाब के वक्त क़िबला की तरफ मुँह और पुश्त करने से मना फरमाया। फिर मैंने देखा कि वफ़ात से 1 साल पहले आप क़िबला की तरफ रुख़ करके पेशाब कर रहे थे। तख़रीज मसनद अहमद 365-380। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6462। तर्जुमा 6460। खालिद बिन अबी सलत कहते हैं कि हम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास थे, इन्होंने इस आदमी का जिक्र किया जो बैतुल ख़ला में बैठकर क़िबला की तरफ रुख़ करे, तो इन्होंने इस बात को नापसंद किया। चुनचे अराक बिन मालिक रू बिन ज़ुबैर से इन्होंने हज़रत आयशा से रिवायत नक़ल की है कि इस बात का तज़किरा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुआ तो आपने फरमाया किया वो ऐसा करते हैं तो मेरे बैतुल ख़ला में बैठने की जगह का रुख़ क़िबला की तरफ मोड़ दो। इन आसार को फ़रीक़ सानी फ़रीक़ अव्वल के ख़िलाफ़ बतौर हजरत पेश किया है, उनसे उनका मौक़िफ़ साबित हो रहा है क्योंकि मुमानत के बाद अबाहत इसको मनसूख़ करने वाली है, जैसा कि हदीस जाबिर साफ़ तौर पर पहले आसार की नासख़ है। फ़रीक़ सालिस का कहना है कि उन आसार में कोई बात भी पहले आसार की नासख़ नहीं है। उसकी दलील ये है कि अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस पहले शख्स हैं जिन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तक़बाल क़िबला से मना करते सुना, और ये पहले आदमी हैं जिन्होंने लोगों से उसके मुताल्लिक़ बात फरमाई। तो अब उसके मुताबिक ये कहना दुरुस्त है कि पेशाब और पाखाने में इस्तक़बाल क़िबला की मुमानत तमाम मकामात के लिए न होगी बल्कि फ़क़त सहरा के लिए होगी। फिर हज़रत अबू अय्यूब की रिवायत में आया है कि ये मुमानत ख़ास है और इसमें वही इहतिमाल है जिसका हमने ऊपर ज़िक्र किया, और बैतुल ख़ला में क़िबला की तरफ रुख़ करने की कराहत जो इस रिवायत में मज़कूर है वो उनकी अपनी राय है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने उसको बयान नहीं किया तो मुमकिन है कि इस्तक़बाल को आपने जायज़ करार दिया हो। फिर इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सुना जो सुना, तो इससे इन्होंने जान लिया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद इससे सहरा ही। फिर इन्होंने घरों के मुताल्लिक़ भी अपने इज्तिहाद से वही हुक्म लगा दिया। ये मुमकिन है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा और घर दोनों मुराद लिए हों, अलबत्ता इसमें जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं जो हमारे सामने इन दो मानों में से एक की वजाहत कर दे। बाकी रही रिवायत अब्दाल रहमान बिन यजीद और हदीस मक़ल बिन अबी मक़ल और हदीस अबू हरीरा जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई है, उनका मफ़हूम भी उसी तरह है। अब हम रिवायत अबाहत को देखते हैं तो इब्न उमर कह रहे हैं कि मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घर की छत पर क़िबला रुख़ बैठे देखा, तो इसमें एक एहतिमाल ये है कि क़ज़ाए हाजत के लिए क़िबला की तरफ पुश्त करने का सहरा और घर दोनों में जवाज़ साबित हो। दूसरा एहतिमाल ये है कि फ़क़त घरों में क़ज़ाए हाजत के लिए इस तरह बैठने का जवाज़ साबित हो और मुमानत की रिवायत में सहरा मुराद हूँ। बस हमारे बेहतर ये है कि इस हदीस को पहली हदीस पर इजाफ़ा शुमार करें, उनके मुखालिफ करार ना दें।
बस इससे मुराद घरों में अबाहत और पहली अहादीस से सहरा में मुमानत तस्लीम की जाए, ये इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह का कौल है। तखरीज मसनद अहमद 6 219, 227, 239। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6463। तर्जुमा 6461। यूनुस ने इब्न वहब से बयान किया कि मैंने इमाम मालिक को ये बात कहते सुना। अब हम हदीस अबी क़तादा की तरफ दोबारा रुजू करते हैं कि इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िबला रुख़ करके पेशाब करते देखा, तो मुमकिन है कि इन्होंने उसी जगह देखा हो जहां इब्न उम्र ने देखा, तो उनकी रिवायत का भी वही मफ़हूम हवा जो रिवायत इब्न उम्र का है, और ये भी मुमकिन है कि इन्होंने सहरा में देखा हो, तो ये रिवायत इब्न उम्र की रिवायत के ख़िलाफ़ हुई। ये पहली अहादीस के लिए नासख़ बन जाएगी, हालांकि हमारे नज़दीक ये इसकी नासख़ नहीं है जब तक कि यकीन से ये मालूम ना हो जाए कि इसने उसको मनसूख़ कर दी। फिर हदीस जाबिर, तो इसमें जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की तरफ क़ज़ाए हाजत में मुँह और पीठ करने से मना फरमाया, लेकिन हमारे लिए जगह की वजाहत नहीं फरमाई। बस इसमें एक एहतिमाल ये है कि इससे मुराद वही हो जो हमने पीछे हदीस अबू अय्यूब के बारे में बयान कर दी। तो इस सूरत में कोई ऐसी दलील नहीं पाई जाती जो इसको हदीस इब्न उम्र और हदीस अबू क़तादा से मुतज़ाद साबित करे। जाबिर कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िबला की तरफ रुख़ करके पेशाब करते देखा। बस इसमें यह एहतिमाल है कि ये पेशाब करना ऐसे मकाम में था जिसकी मुमानत पहली बार आपने नहीं फरमाई। बस इन आसार में कोई चीज़ हमें ऐसी मालूम ना हुई जिसने किसी दूसरी रिवायत को मनसूख़ किया हो। अब हम हदीस अराक की तरफ रुजू करते हैं कि इसमें आपके सामने ऐसे लोगों का जिक्र किया गया जो अपनी शर्मगाहों का रुख़ क़िबला की तरफ करने को नापसंद करते हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बैतुल ख़ला का रुख़ क़िबला की तरफ फेर दो, तो अब इस रिवायत में ये दुरुस्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात का इनकार किया हो, क्योंकि इन लोगों ने उसको तमाम मकामात के लिए ख़याल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बैतुल ख़ला के बदलने का हुक्म दिया ताकि उनकी तरदीद हो जाए और उनको मालूम हो जाए कि मुमानत हर जगह के लिए नहीं। क़िबला रुख़ करने की मुमानत बाज़ मकामात में है और बाज़ में नहीं, और ये भी एहतिमाल है कि तमाम मकामात में जो मुमानत थी वो मनसूख़ हो गई क्योंकि पहले आसार में मुमानत मौजूद है। बस इस रिवायत में कोई नस्ख़ और गैर नस्ख़ की दलील नहीं। जब इन आसार का मामला उसी तरह है जैसा कि हमने ज़िक्र किया, तो अब ज़्यादा बेहतर यही है कि उन तमाम को हम सही करार दी, मुमानत वाली रिवायत को सहरा पर महमूल करें और अबाहत वाली रिवायत को घरों पर महमूल करें, ताकि उनमें कोई रिवायत एक दूसरे से मुतज़ाद ना रहे। इमाम शबी के कौल से इस बात की तायद। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6464। तर्जुमा 6462। इब्न वहब ने हातिम से, इन्होंने ईसा बिन अबी ईसा ख़यात से रिवायत की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब क़ज़ाए हाजत में क़िबला रुख़ का हुक्म। हदीस नंबर 6465। तर्जुमा 6463। अब्दुल्लाह बिन मूसा ने ईसा से, इन्होंने शबी से रिवायत की है कि मैंने उनसे उन दोनों रिवायतों के इख्तिलाफ़ के बारे में पूछा, तो शबी कहने लगे, अल्लाह की कसम दोनों ने सच कहा। हदीस अबू हुरैरा सहराओं के मुताल्लिक़ है, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं, बस उनकी तरफ रुख़ करने की मुमानत फरमाई, और तुम्हारे ये बैतुल ख़ला यानी जो घरों में ही, इनमें कोई क़िबला का लिहाज नहीं। इन आसार को इस मानी पर महमूल किया जाएगा ताकि उनमें कोई रिवायत दूसरी के मुतज़ाद ना है। इस बात में इमाम तहावी ने फ़रीक़ सानी के कौल को तरजीह दी है और तरतीब में उसे तीसरे नंबर पर आखिर में लाना चाहिए था। फ़रीक़ अव्वल व सालिस की रिवायत की मुनासिब तावील फरमाई है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6466। तर्जुमा 6464। अता ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई तुम्हारी इन सब्ज़ियत में से खाए जो कि बदबू वाली हैं, वो हमारी मसाजिद के करीब मत जाए, इसलिए कि फ़रिश्तों को भी इन चीज़ों से ऐज़ा पहुँचती है जिनसे औलाद आदम को ऐज़ा पहुँचती है। बाज़ लोगों ने बो वाली सब्ज़ियत के इस्तेमाल को मतलक़ा ममनू करार दिया। फ़रीक़ सानी, उनको खाने की मुमानत हुर्मत की वजह से नहीं है बल्कि लोगों की ऐज़ा की वजह से है, इसलिए पकी हुई खाकर मस्जिद में आने की मुमानत ना होगी। उसे कौल को आइमा हनफ ने इख्तियार किया है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना।
حدیث نمبر 6467۔ ترجمہ 6465۔ نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس پودے میں سے کچھ کھائے وہ ہماری مساجد کے قریب نہ آئے۔ تخریج بخاری فی الاذان باب 160، مسلم فی المساجد روایت 68 72، ابو داؤد فی الاطعمہ باب 40، نسائی فی المساجد باب 16، ابن ماجہ فی الاقامہ باب 58، دارمی فی الاطعمہ باب 21، مالک فی الطہارہ حدیث 1، مسند احمد 213 12 380 387۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب پیاز، لہسن اور گندنا کھانا۔ حدیث نمبر 6468۔ ترجمہ 6466۔ نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جو آدمی اس سبزی میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے جب تک اس کی بو ختم نہ ہو، یعنی لہسن۔ تخریج مسلم فی المساجد روایت 69 74، ابو داؤد فی الاطعمہ باب 40، مسند احمد 4194۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب پیاز، لہسن اور گندنا کھانا۔ حدیث نمبر 6469۔ ترجمہ 6467۔ نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں لہسن کھانے سے منع فرمایا۔ تخریج بخاری فی المغازی باب 38۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب پیاز، لہسن اور گندنا کھانا۔ حدیث نمبر 6470۔ ترجمہ 6468۔ شریک بن حنبل نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سبزی میں سے کھایا وہ ہمارے قریب نہ جائے، یا یہ فرمایا کہ ہماری مسجد میں ہمیں تکلیف نہ دے۔ تخریج ابو داؤد فی الاطعمہ باب 40، مسند احمد 4252۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب پیاز، لہسن اور گندنا کھانا۔ حدیث نمبر 6471۔ ترجمہ 6469۔ زہری نے عباد بن تمیم سے اور انہوں نے اپنے چچا سے روایت کی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس سبزی میں سے کھائے یعنی لہسن وہ ہماری مساجد کے قریب نہ آئے۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب پیاز، لہسن اور گندنا کھانا۔ حدیث نمبر 6472۔ ترجمہ 6470۔ عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت انس سے پوچھا کہ تم نے لہسن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو اس پودے کو کھائے نہ وہ ہمارے قریب آئے اور نہ ہرگز ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب پیاز، لہسن اور گندنا کھانا۔ حدیث نمبر 6473۔ ترجمہ 6471۔ عطا نے جابر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سبزی میں سے کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، یا یہ فرمایا ہماری مساجد کے قریب ہرگز نہ آئے۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب پیاز، لہسن اور گندنا کھانا۔ حدیث نمبر 6474۔ ترجمہ 6472۔ بشر بن بشیر نے اپنے والد سے بیان کیا اور یہ اصحاب شجرہ میں سے تھے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پودے میں سے کھائے وہ ہمارے ساتھ سرگوشی نہ کرے۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب پیاز، لہسن اور گندنا کھانا۔ حدیث نمبر 6475۔ ترجمہ 6473۔ ابو رباب نے حضرت معقل بن یسار سے روایت کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم ایک ایسی جگہ اترے جہاں لہسن کے پودے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پھیل گئے اور اس میں سے کھایا، پھر وہ صبح سویرہ نماز کی طرف گئے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کی بو پائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت کو کھا کر مساجد میں مت آؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دوسری مرتبہ مسجد کی طرف آئے تو آپ نے لہسن کی بو پائی تو ارشاد فرمایا جس نے اس سبزی کو کھایا ہو وہ ہمارے قریب مت آئے، یا یہ فرمایا کہ ہماری مساجد میں وہ ہمیں ایذا نہ پہنچائے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے بو والی سبزیوں کا کھانا سرے سے مکروہ قرار دیا اور ان آثار کو انہوں نے دلیل بنایا۔
दूसरों ने कहा जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खाने से मना फरमाया मगर इस वजह से नहीं कि वो हराम है बल्कि इसकी बो हाज़रीन मस्जिद को ऐज़ा पहुंचाने वाली है और दूसरी रिवायत इस पर दिलालत करती हैं। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6476। तर्जुमा मिसिंग। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6477। तर्जुमा 6475। मिदान बिन तलहा यमरी कहते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया, ए लोगो, तुम ये नापसंदीदा पौधे खाते हो यानी लहसुन और प्याज, और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखा करता था कि जिससे उनकी बो पाई जाती इसका हाथ पकड़कर इसको बक़ी की तरफ निकाल दिया जाता। पस जो शख्स तुम में से उन दोनों को इस्तेमाल करे तो पकाकर उनकी बो को ख़त्म कर ले। ये उम्र हैं जिन्होंने बतला दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो शख्स खाता था वो किया करता था। हज़रत उमर ने उनकी बो को ख़त्म करके खाने को मबा करार दिया, जिससे ये साबित हुआ कि मुमानत हुर्मत के लिए नहीं है। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद रिवायत 78, नसाई फ़ी अल-मसाजिद बाब 17, इब्न माजा फ़ी अल-आतमा बाब 59, मस्नद अहमद 115, 419। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6478। तर्जुमा 6476। मावी बिन कुर्रा ने अपने वालिद से नकल किया, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जिसने उन दोनों नापसंदीदा पौधों से खाया वो हमारी मस्जिद के करीब हरगिज़ ना आए। अगर तुम्हें इसके खाने के बग़ैर चारा कार ना हो तो पकाकर उनकी बो ख़त्म कर लो। ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जिन्होंने इजाला बो के बाद उसके खाने को मबा करार दिया है। इससे ये साबित हो गया कि इसके खाने की मुमानत इसकी नापसंदीदा बो की वजह से है, इस बिना पर नहीं कि बज़ात खुद ये हराम हैं। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6479। तर्जुमा 6477। अब्बू बरदा ने हज़रत मगीरा बिन शोबा से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में लहसुन इस्तेमाल किया। फिर मैं मस्जिद में आया और एक रकत मुझसे निकल गई। मैं सहाबा किराम के साथ नमाज में शामिल हुआ तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बू महसूस की। जब आपने सलाम फेरा तो फरमाया, जिसने उस बदबूदार पौधे को खाया है वो हमारी नमाज की जगह के करीब मत आए जब तक कि इसकी बू बाकी हो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद, उनमन अकल मन हज़ा में इस बात की दलील है लहसुन खाने वाले को मस्जिद से इसलिए रोका गया कि लहसुन की वाव हाज़रीन मस्जिद को ऐज़ा ना दे, इसलिए इन्हें रोका गया कि इसका खाना हराम है। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद 69-71, अबू दाऊद फ़ी अल-आतमा बाब 40, नसाई फ़ी अल-मसाजिद बाब 17, मालिक फ़ी अल-तहारा 1, मस्नद अहमद 266। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6480। तर्जुमा 6478। समाक बिन हरब ने हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत यह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना तनावल फरमाते तो बचा हुआ खाना हज़रत अबू अयूब की तरफ भेज देते। अबू अयूब कहते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला वापस भेज दिया, इसमें से कुछ भी इस्तेमाल ना फरमाया। तो अबू अयूब आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया वो हराम है? फरमाया नहीं, लेकिन मुझे इसकी बो नापसंद है। तो अबू अयूब कहने लगे, मैं भी इसको नापसंद करता हूँ जिसको आप नापसंद करते हैं। तख़रीज मस्नद अहमद 415, 416, 417। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6481। तर्जुमा 6479। उबैदुल्लाह बिन अबी यजीद ने अपने वालिद से नकल किया कि मेरे हम अयूब इंसारिया तशरीफ़ लाएं, जिनके हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान थे, और मुझे बयान किया कि हमने आपके लिए एक पर तकलफ़ खाना तैयार किया, इसमें बाज़ सब्ज़ियत, लहसुन वग़ैरह थे, तो आपने उसको नापसंद फरमाया। फिर अपने सहाबा किराम को फरमाया, इसको खाओ, मैं तुम जैसा नहीं, मुझे ख़तरा है कि कहीं मैं अपने साहब जबराईल अलैहिस्सलाम की ऐज़ा का बाइस ना बनूं। तख़रीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-आतमा बाब 14, इब्न माजा फ़ी अल-आतमा बाब 59, दारमी फ़ी अल-आतमा बाब 21, मस्नद अहमद 6433। तहावी
किताब किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6482। तर्जुमा 6480। उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैंने हज़रत अय्यूब अंसारिया को कहते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हम तशरीफ़ लाए तो मैंने आपकी खिदमत में खाना पेश किया जिसमें उन सब्ज़ियत, लहसुन वग़ैरह में से कोई चीज़ थी। आपने उसको नहीं खाया और फरमाया मुझे अपने साथी जबराइल अलैहिस्सलाम को ऐज़ा देना पसंद नहीं। तखरीज मसनद अहमद 5 416 416 417। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6483। तर्जुमा 6481। अब्बू रहम समाई कहते हैं कि मुझे अब्बू अयूब ने बयान किया कि मैंने गुजारिश की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब खाना वापस भेजते तो मैं इसमें आपकी उंगलियों के असरात देखती। जब मैं आपकी उंगलियों का असर पाती तो मैं उसको इस्तेमाल कर लेती। आज जो खाना आपने भेजा है मैंने उसमें देखा मगर आपकी उंगलियों का असर ना पाया। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, इसमें प्याज है, मैंने फरिश्ते की वजह से जो मेरे यहाँ आता है उसको नहीं खाया, बाकी तुम इसको इस्तेमाल करो। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6484। तर्जुमा 6482। इब्न लहिया ने यजीद बिन अबी हबीब से फिर इसने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6485। तर्जुमा 6483। मरसिद बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अब्बू अमामा से इन्हों जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है, अलबत्ता इसमें पौधे का नाम मज़कूर नहीं। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6486। तर्जुमा 6484। सुफियान बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अब्बू अयूब अंसारी से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है, अलबत्ता इन्होंने बसिल या करास का नाम भी जिक्र किया और आखिर में लस बमहरम के लफ्ज़ भी फरमाए हैं। इन आसार में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लोगों के लिए मबा करार दिया और ये हराम नहीं है। इन रिवायात में जो अबाहत के लिए पेश की गई इनमें तो पके हुए प्याज वगैरह का जिक्र है, जो पका अलिफ हुआ ना हो वो तो आसार अव्वल की नहीं में उसी तरह शामिल है। इन आसार में तो ये मज़कूर है कि इसकी कराहत बदबू की वजह से है और सहाबा किराम के लिए उसका खाना मबा था जिसमें वो अभी पकाने के बावजूद बाकी हो वो कच्चे के हुक्म में है, इसलिए कि उसका दोनों सूरतों में मकरूह होना बो की वजह से है। इससे ये दिलालत मिल गई कि इसके पकाने के बाद उसके खाने की अबाहत है, जबकि इसमें महक बाकी है तो इसका पकाने से पहले खाना भी उनके लिए मबा है। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6487। तर्जुमा 6485। अता बिन अबी रबा ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने लहसुन या प्याज इस्तेमाल किया वो हमसे अलग रहे, या फरमाया वो हमारी मस्जिद से अलग रहे। वो अपने घर में बैठे आपके पास एक थाल या हंदिया लाई गई जिसमें सब्जियत थी, आपने इसमें वो पाई, आपने उन सब्जियत के मुताल्लिक पूछा जो इसमें मौजूद थीं। तो रावी कहते हैं कि इन्होंने आपके साथ वालों के सामने रख दिया। जब इन्होंने देखा कि आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया तो इन्होंने भी खाना पसंद ना किया तो फरमाया तुम खाओ, मुझे इससे बात करना होती है जिससे तुम्हें सरगोशी की ज़रूरत नहीं, यानी फरिश्ता। तखरीज बुखारी फ़ी अलज़ान बाब 160, वालातमा बाब 19, वालितिसाम बाब 24, अब्बू दाऊद फ़ी अलातमा बाब 40, तिरमिज़ी फ़ी अलातमा बाब 13, नसाई फ़ी अलमसाजिद बाब 16, मसनद अहमद 3 6585 387 387 4 194। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6488। तर्जुमा 6486। अबुल ज़बीर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो प्याज खाए वो मसाजिद में हमारे पास ना आए जब तक कि इसकी बू ना दूर हो। फरिश्तों को भी उन चीज़ों से ऐज़ा होती है जिनसे इंसानों को पहुँचती है। तहावी
किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब प्याज, लहसुन और गंदना खाना। हदीस नंबर 6489। तर्जुमा 6487। हिबा ने हज़रत अली से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि तुम लहसुन इस्तेमाल करो, और फरमाया अगर फरिश्ता मुझ पर नाज़ल ना होता तो मैं इसे ज़रूर खाता। इन रिवायत से खाने की अबाहत साबित हो गई, ख्वाह पका हो या कच्चा हो, मगर उसे जिसने घर में बैठना हो, ताकि मस्जिद की हाजिरी से दूसरों को इसकी बो से तकलीफ ना हो। वहाँ फरिश्ते और इंसान दोनों मौजूद होते हैं, उसी को हम इख्तियार करते हैं। यही हमारे इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब गुजरते हुए किसी के बाग से कुछ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 6490। तर्जुमा 6488। अब्बू नज़रा ने हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत की है। अब्बू नज़रा कहते हैं कि मेरा ख़याल है कि वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जब तुम में से किसी का गुज़र बाग के पास से हो तो इसके मालिक को 3 मरतबा आवाज़ दे, अगर वो जवाब दे तो मुनासिब है, वरना बगाड़ने के बग़ैर खाए, और जब बकरियों के पास से गुज़रे तो उसके मालिक को 3 मरतबा आवाज़ दे, अगर वो जवाब दे तो मुनासिब है, वरना ख़राबी पैदा करने के बग़ैर पी ले। इमाम तहावी राह कहते हैं, बाज़ लोग इस तरफ गए हैं, इन्होंने इस रिवायत को इस आदमी से मुताल्लिक़ करार दिया जिसका गुज़र किसी बाग से हो तो वो उसे 3 मरतबा आवाज़ दे, फिर अगर वो जवाब दे तो ठीक, वरना इससे फल इस्तेमाल करे, और बकरियों में भी उसी तरह। दूसरों ने कहा, बिला ज़रूरत इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो उसे खाना और पीना दोनों मबाही। इस रिवायत के अलावा हज़रत अबू सईद ख़दरी की रिवायत दिलालत करती है कि इस रिवायत में अबाहत मज़कूरा का ताल्लुक़ ज़रूरत से है। बाज़ लोगों का कौल ये है कि अगर किसी बाग के पास से गुज़रे, इसको 3 मरतबा आवाज़ से जवाब आए तो ठीक, वरना इस बाग के फल को इस्तेमाल करने की इजाज़त है। फ़रीक़ सानी, अगर किसी की चीज़ इस्तेमाल की नौबत मजबूरा पहुँचे तो इस्तेमाल करे, वरना बिला ज़रूरत शदीदा इस्तेमाल ना करे, अगर उस वक्त भी एहतिराज़ करे तो बेहतर है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब गुज़रते हुए किसी के बाग से कुछ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 6491। तर्जुमा 6489। अब्दुल्लाह बिन अस्मा कहते हैं, मैंने हज़रत अबू सईद ख़दरी को फरमाते सुना कि जिस वक्त लोगों के पास ज़ाद राह ख़त्म हो जाए और उनका गुज़र ऊँट वालों के पास से हो तो इन्हें चाहिए कि चरवाहे को 3 मरतबा आवाज़ दें, अगर चरवाहा ना मिले और ऊँट मिल जाए तो पानी लेने वाली ओनटनी का दूध दौलें, अगर ऊँटों में पानी लाने वाली ओनटनी हो, बकिया ऊँटों का उन पर कोई हक़ नहीं, अगर उस दौरान में चरवाहा आ जाए तो इसको 2 आदमी रोक लें और इससे लड़ाई ना करें और दूध पी लें, अगर उनके पास दराहम मौजूद हों तो मालिकों की इजाज़त के बग़ैर वो दूध उन पर हराम है। इस रिवायत में दलील है कि हदीस अव्वल में जो चीज़ उनके लिए मबा की गई वो ज़रूरत की बुनियाद पर है, और यही मानी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीगर अहादीस में मरूए है। रिवायत ये है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब गुज़रते हुए किसी के बाग से कुछ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 6492। तर्जुमा 6490। यजीद बिन हाद ने अनस बिन मालिक इन्होंने नाफा से इन्होंने इब्न उम्र से रिवायत की है कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि तुम में कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के चौपाइयों को बिला इजाज़त ना दो है, किया तुम में कोई पसंद करता है कि वो इसके पीने के घाट पर आए और इसकी अलमारी को तोड़े और इसका गल्ला उठा कर ले जाए, उनके चौपाओं के थन उनके लिए ख़जाना ही जो वो खाते हैं, तुम में से कोई भी किसी आदमी के चौपाओं का दूध बल्ला इजाज़त हरगिज़ ना दो है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-जहाद बाब 85, इब्न माजा फ़ी अल-तजारात बाब 48, मालिक फ़ी अल-इस्तीज़ान रिवायत 17, मसनद अहमद 26। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब गुज़रते हुए किसी के बाग से कुछ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 6493। तर्जुमा 6491। नाफा ने इब्न उम्र से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब गुज़रते हुए किसी के बाग से कुछ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 6494। तर्जुमा 6492। अब्दुल्लाह बिन अस्म कहते हैं कि मैंने अबू सईद को मरफू रिवायत बयान करते सुना, किसी शख्स के लिए हलाल नहीं कि वो ओनटनियों के गल्ले से उनके मालिकों की इजाज़त के बग़ैर कोई चीज़ ली, उनकी उन पर वही महर है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है।
बाब गुजरते हुए किसी के बाग से कुछ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 6495। तर्जुमा 6493। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सईद ने हज़रत अबू हमीद सादी से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई की लाठी को इसकी इजाज़त के बगैर ले, और इसकी वजह यह है कि मुसलमानों का माल मुसलमानों पर अल्लाह ने बहुत सख्त तौर पर हराम किया है। तखरीज मसनद अहमद 5425। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब गुजरते हुए किसी के बाग से कुछ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 6496। तर्जुमा 6494। अमारा बिन हारसा ने इमरू यसरबी से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो अपने भाई की लाठी इसकी खुशतबई के बगैर ले। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपने चचाजाद भाई की बकरियों पाऊँ क्या इसमें से कोई चीज़ ले सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो इन बकरियों को इस हाल में पाला कि वो छुरी और चकमाक उठाए हुए हो और बेआब वगिया ज़मीन में हो, तब भी इसको परेशान ना कर। पहली हदीस की जो तावील फ़रीक़ अव्वल ने की, इससे जो वहम पैदा होता था, ये तमाम आसार इसकी तरदीद करते हैं। अगर बिलफर्ज पहली रिवायत की वो तावील मान भी ली जाए, तब भी ये एहतिमाल है कि इस रिवायत का ताल्लुक़ इस मौका से है जब ज़याफ़त लाजिम हो जाती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिरीन के लिए जहाँ वो उतरे इसको लाजिम करार दिया। इस रिवायत का ताल्लुक़ इस मौका से है जैसा कि इन रिवायत से साबित है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब गुजरते हुए किसी के बाग से कुछ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 6497। तर्जुमा 6495। शुबी ने मक़दम अब्बू करीमा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर मेहमान की रात की ज़याफ़त वाजिब है, और अगर वो इसके सहन में सुबह करे तो वो कर्ज़ है, ख्वाह से पूरा करे या छोड़ दे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-अतामा बाब 5, इब्न माजा फ़ी अल-अदब बाब 5, मसनद अहमद 4130। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब गुजरते हुए किसी के बाग से कुछ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 6498। तर्जुमा 6496। अबू दाऊद ने शोबा से रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह जिक्र की। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब गुजरते हुए किसी के बाग से कुछ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 6499। तर्जुमा 6497। हसीब ने वहीब से, इन्होंने मंसूर से, फिर अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब गुजरते हुए किसी के बाग से कुछ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 6500। तर्जुमा 6498। अबू तलहा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिस किसी के पास कोई मेहमान जाए और सुबह तक मेहमान महरूम रहे तो मेहमानी की मिक़दार चीज़ ले लेने में कोई हरज नहीं। तखरीज मसनद अहमद 2380।